पता, इंसान जिससे नफरत करता है ना, उसको तड़पता देखकर ना बड़ा सुकून मिलता है। इस वक्त जो मुझे मिल रहा है। दुनिया की पहली माँ हैं आप, अपनी ही औलाद को बेसुकून करके सुकून महसूस कर रही हैं। बेटे को मैं संभाल लूंगी, तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि ये नताइज मेरे लिए काफी हौसला अफजा है। अगर वो एक छोटे से झूठ पर तुम्हें कमरे से बाहर निकाल सकता है, तो बड़े झूठ पर तो वो अपनी जिंदगी से ही निकाल कर फेंक देगा। और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। चलिए अच्छा है, कम से कम उस बला से जान तो छूटी। शुक्र है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी। वेल डन। वैसे वो आपका देवदास बेटा किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में अपनी मोहब्बत का सोग मना रहे हैं। ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है। मैं सोच रही हूँ इस वीकेंड पे घर में पार्टी रखूं। पार्टी? हाँ। अभी? किस खुशी में? अरे ये खुशी कम है कि वो बला इस घर से चली गई है, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? तो आपको नहीं लगता अभी पार्टी करना बहुत जल्दी होगा? कम ऑन, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुद। वो अपने देवदास बेटे को देखिए, टूटा हुआ है वो, उसे समेटिए। यही तो मैं चाहती हूँ, वो पूरी तरह टूट जाए और फिर मैं उसे अपनी मर्जी से जोड़ूं। क्या बात है। देखिए, बाकी सब ठीक है, पर आप हमजा को जितनी जल्दी इस बात पे कन्विंस करेंगी कि वो अली से को तलाक दे दे, उतना ही अच्छा होगा। मुझे वो लड़की दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। जब उसे घर से निकाल सकता है तो उसे तलाक भी दे देगा। वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। जो बात प्यार से नहीं करवा सकते ना, वो गुस्सा दिलवा कर किया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अम्मी, आज आप बाहर नहीं आई? खाने पर भी वेट कर रहा था आपका। बेटा, मैंने खाना कमरे में मंगवा कर खा लिया था। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बस सर में जरा दर्द है, बाकी तो ठीक है। मैं दबा देता हूँ। नहीं बेटा, मैंने गोली खाई है सर दर्द की, अभी ठीक हो जाएगा। बस तुम जाते हुए लाइट ऑफ कर दो।
क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मी का रवैया अजीब सा है। तुमने कुछ कहा उनको? मैं क्या कहूँगी उन्हें, मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई। जब हम आए थे तब वो बहुत खुश थी, लेकिन अब उनके चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आ रही। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। ये भी चेक करो। छोड़ो, तुम्हारा तो ह्यूमर ही फारे है। परवीन, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अलीज़े को जाना नहीं चाहिए था। अलीज़े अपनी मर्जी से गई है, मैंने नहीं उसको निकाला। इनफैक्ट मैंने तो हमजा से भी कहा था कि जाओ उसे मना कर ले आओ। मेरी या किसी और की वजह से तुम अपना घर मत बर्बाद करो। क्या वाकई तुमने ऐसा कहा था? हालांकि अलीज़े मुझे पसंद नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ इस घर में रहे, लेकिन फिर भी मैंने उसे कबूल कर लिया। और पिछले कुछ दिनों से जो उसने घर में तूफान मचाया हुआ था वो आपके सामने ही है। हमजा और सिकंदर को उसने आमने सामने ला खड़ा किया। हमजा को मेरे खिलाफ कर रही थी वो। लेकिन मुझे वो ऐसी लड़की लगती नहीं है। हर इंसान ने नकाब पहना हुआ है, पता ही नहीं चलता। अंदर से कैसा है, लेकिन उसके जाने का दुख मुझे भी है। साइमा, जल्दी से ले आओ चीजें। ओह ओह, क्या बात है परवीन, आज सुबह सुबह तुम काम कर रही हो, नाश्ता बना रही हो? आज मैंने सोचा मैं अपने हाथों से नाश्ता खुद बनाऊंगी। कोई खास बात जरूर होगी। हाँ, खास बात तो है। आज मैंने ये सारा नाश्ता हमजा के लिए बनाया है। अच्छा, तो इस तरह तुम हमजा का गम कम करना चाह रही हो? यही समझ लें आप। अच्छा, आप जाएं, जल्दी से चेंज कर गए हैं, फिर नाश्ता करते हैं। सिकंदर का जूस तो पी लूं। फोन पे बात कर रहा है। साइमा, जाके हमजा साहब को बुला लो। साइमा तुम रहने दो, मैं खुद जाके उसको लेकर आती हूँ।